सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। दोस्त, मेरा नाम स्वराज है, सिकोहाबाद से हूँ। पास में गांव है, गांव से ही हूँ, किसान परिवार से हूँ। सिरसागंज के पास गांव है मेरा सारक, उस गांव से हूँ। वहीं सिकोहाबाद में पढ़ाई शुरू हुई थी, बीएससी किया था। पढ़ने पे बड़ा जोर था, क्योंकि एक ही बात सुनी थी कि बेटा अच्छे से लिखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? और नौकरी मिल गई तो जिंदगी बन जाएगी। तो बीएससी की थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। उसके बाद एमएससी के लिए आगरा पहुंचा, आरवीएस कॉलेज से एमएससी की और पीएचडी की, डॉक्टर की डिग्री ली आरवीएस कॉलेज से। कोशिश करता रहा, ट्राई मारी, लेकिन जॉब नहीं मिली। ईमानदारी से बताऊं तो कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन दिल से कोशिश नहीं की, क्योंकि मजा नहीं आता था। नौकरी, मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त लोग जानते हैं, मैंने कभी उसके लिए पता नहीं अंदर से, क्योंकि नाम ही है कुछ मेरा। क्या नाम है? स्वराज। स्वराज। साला नौकरी कैसे पसंद आ सकती है? कैसे पसंद आ सकती है? नहीं आती थी। कोशिश कर रहे थे, कुछ था ही नहीं मौका, तो फॉर्म डालते रहते थे। प्रमोद सर जानते हैं। लेकिन भगवान ने भी कुछ ऐसा लिख रखा था, नौकरी मेरे लिए उन्होंने रखी नहीं। फिर भी 10 साल ट्राई मारी मार्केट में, आगरा में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर गया, पिथौरागढ़, नेपाल बॉर्डर सुना होगा आपने, उधर भी काम किया। लगभग 10 साल प्राइवेट जॉब की मैंने, कुछ था नहीं उधर, कुछ नहीं था, बस टाइम पास हो रहा था। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए, क्योंकि बिजनेस कैसा भी हो वो अपना होता है, और बिजनेस में कोई सीमा नहीं होती है, कोई इनकम फिक्स नहीं होती है। वहां पर हम लाख भी कमा सकते हैं, यस और नो? वहां महीने का 2 लाख भी कमा सकते हैं। तो बिजनेस लाइन में गया, त्रिलोकी फर्टिलाइजर स्टोर की शुरुआत की, सौभाग्य से प्रमोद सर के साथ में ही, क्योंकि सर हमारे साथ बचपन के दोस्त हैं, बचपन से साथ पढ़े हैं, तो उनके साथ ये बिजनेस की शुरुआत की थी। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, सभी के सहयोग से वो बिजनेस भी सफल था। 3 साल में उसका टर्नओवर दोस्त 1 करोड़ को पहुंच गया था। 1 करोड़ रुपए की सेल होती थी 1 साल में। मैंने सोच लिया था कि शायद यही है मेरी जिंदगी का रास्ता, यही काम करना है। लेकिन अचानक अंधेरे में सेफ शॉप का दरवाजा मेरे सामने आ गया, और वो किसी और के माध्यम से नहीं। प्रमोद सर आए एक दिन और बोलते हैं, यार स्वराज, ऐसा काम मिल गया है, ऐसी चीज मिल गई है कि अब तो गाड़ियों की लाइन लगेगी। क्या लगेगी? लाइन। हम अपने खाद, यूरिया, डीएपी बेचने वाले, वहीं अच्छा ऐसा काम मिला है, ऐसी चीज मिली है कि अब तो करोड़ों की कोठी बनेगी। यहां पर जगह देख लेना, मैरिज होम बनेगा, शॉपिंग मॉल खुलवाएंगे। हमने सोचा भाई साहब, हो सकता है इनके खेत में माल निकल आया है। कंसा निकलते हैं ना गांव में, और निकल भी आया होगा इनके खेत में, तो अपन को तो मिलने वाला है नहीं, देंगे क्या? ये बात एकदम से आई थी, मुझे अच्छी तरह याद है। क्योंकि नॉर्मल वे में ऐसा कोई काम है क्या? नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या है साहब, ऐसा क्या है भाई बताओ। तो सर ने यही सेफ शॉप
नंबर 1 कंपनी का दोस्त प्लान मेरे सामने लाके दिखा दिया, सेफ जॉब का प्लान। लेकिन उस दिन मुझे समझ नहीं आया, उस दिन मुझे ठीक नहीं लगा था। उस दिन एक बात लगी थी कि भले लोगों को ये काम करना नहीं चाहिए। क्या काम है ये, फंसना और फंसाना? खुद टोपी पहनो और लोगों को टोपी पहनाओ। ये काम भले लोगों के नहीं है। तो मैंने पूरा प्लान भी नहीं सुना था सर से। मैं कह दिया, मैं कहा यार ये कहां फंस गए आप, ऐसे काम ठीक नहीं होते। मेरी मानो, मैं तो करूंगा नहीं, भूल जाओ कि मैं करूंगा। मैं इसको कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं कर सकता। और आपको राय देता हूं फ्री में कि आप भी इसको करना मत, फायदे में रहोगे, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ये किसने कहा था? लेकिन सर जिद्दी थे वो भी। क्योंकि बात क्या थी, क्योंकि वो रॉयल ड्रीमर्स के कमांडो थे दोस्त, रॉयल ड्रीमर्स के कमांडो थे। जहां सिखाया जाता है तो या तो छेड़ो मत, और छेड़ दिया है तो छोड़ो मत। यस और नो? थैंक यू। हमारे ग्रेट मेंटर माधव सर बोलते हैं कि अगर आपको यहां से विश्वास नहीं है तो किसी को बताओ मत, किसी को फंसाना मत। लेकिन अगर यहां से भरोसा है तो साला हिंदुस्तान में किसी को छोड़ो मत। तो उसी टीम के कमांडो थे सर। मानने वाले थे क्या? नहीं मानने वाले थे, आ जाते थे। और मुझे दिमाग में प्रेशर बढ़ता था देख के, उन्हें आ गए वही बात करेंगे सिर्फ सब, और मैं करने वाला है नहीं। कहां है, कहां सर, किधर बैठे हैं? हैं सर? क्या बात है, ताली हो जा सर के लिए एक बार और। सर आते थे, कुछ न कुछ मैसेज देते रहते थे, और मेरे दिमाग में लकीरें पड़ती रहती थी, जकड़न होती रहती थी। लेकिन वो प्रोसेस थी दोस्त, वो नॉलेज की कमी थी। यस और नो? सर प्रोसेस करते रहे। एक वीडियो दिखाया सर ने, पहले और भी वीडियो दिखाए थे, मैं देखता ही नहीं था, बंद करवा देता था। सर बहाने बना बना के वीडियो दिखाने की कोशिश करते रहते थे कि ये देखो, ये संतोष नायर जी हैं, तो ये फलाने सिंह हैं, ये ढिकाने सिंह हैं। मैं सुनता नहीं था। लेकिन एक वीडियो उन्होंने दिखाया अचानक, जिसमें एक शख्स बोल रहा था कि मेरे सामने अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बिठा दिया जाए तो उसको भी मैं बता सकता हूं कि सेटअप की पावर क्या है, पावर क्या है। वो शख्स, वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे बीच में आज बैठे हैं। हम बहुत खुशनसीब हैं। श्री जसवीर सर का वीडियो था। पहली बार मेरे अंदर से रोंगटे खड़े हो गए थे कि मैं सोच रहा था यार ये फंसने फंसाने का गेम है, लेकिन सर की आंखों में वो तेज है, आवाज में वो पावर है। ऐसा काम गलत हो नहीं सकता, क्योंकि जबान झूठ बोल सकती है, आंखें झूठ नहीं बोलती हैं। सर की आवाज में वो पावर दिखी, आंखों में वो तेज दिखा। मुझे लग गया था कि इसकी पूरी सच्चाई मुझ तक पहुंची नहीं है। उस दिन के बाद मैंने इस काम की गहराई का जानने की कोशिश की, क्योंकि पीएचडी था मैं। डॉक्टर जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके कीड़े भी बड़े बड़े होते हैं।
बड़े बड़े होते हैं मोटे मोटे, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो मान जाता है किसी की बात, चलो ठीक है यार। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो ऐसे कैसे, कैलकुलेटर लाओ कैलकुलेटर, ये 1 का ये 10 का ये, होते कीड़े मोटे मोटे। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, मैं भी तो उन्हीं में से एक था, ऐसे मानने वाला था क्या। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद मैंने इसकी गहराई जानने की कोशिश की। मैंने एक गलती नहीं की उस समय, मैंने किसी पड़ोसी को नहीं पूछा, मैंने किसी दोस्त को नहीं पूछा, मैंने किसी गांव वालों को नहीं पूछा, क्योंकि मैं जानता था। क्या जानता होगा वो, क्या जानता होगा वो, जानता होगा कुछ, उसके घर में कितने डायमंड है, उसके खानदान में उसकी रिश्तेदारी में कितने डायमंड है, क्या नॉलेज है उसको नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की। तो मैंने ये गलती नहीं की, इतना फायदा मुझे मिला पढ़े लिखे होने का, इतना ही फायदा मिला। मैंने नेट पर सर्च मारी, मैंने नेटवर्किंग की जो बुक्स आती हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लेखकों की, उनको देखा और रोज कुछ न कुछ भरता चला गया। अभी मैंने कुछ बताया नहीं किसी को बताया ही नहीं कि मैं जुड़ गया हूं। डीडी तो दे दी थी मैंने सर के माध्यम से, मैं कहा चलो आप डायमंड बनोगे तो ले जाओ डीडी, लेकिन अपन ये काम करेंगे, आप डायमंड बनोगे ना, आप कोठी बनाओगे ना करोड़ों की, तो एक ईंट ये मेरी भी लगा लेना, कम से कम ये तो कहेंगे इसमें भी हिस्सा है मेरा एक ईंट का। लेकिन सर का वीडियो देखा था, उस समय मेरे माइंड परिवर्तित हुआ और मैंने इसकी खोज की, इसका पता लगाया, गहराई तक पहुंचने की कोशिश की। उसके बाद एक करिश्मा और हुआ, एक वीडियो और आ गया मेरे सामने। ग्रेट मेंटर, बहुत बड़ी शख्सियत श्री माधव सर का, श्री माधव सर का। क्योंकि बुक्स देखने के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि लाइन ये गलत नहीं है, नंबर 1 की लाइन है। डायरेक्ट सेलिंग एक ब्रांड है, एक कहना चाहिए प्रोफेशन है। क्या है? प्रोफेशन है, ये पता चल गया था मुझे। तो उस पर शक नहीं था, लेकिन फिर मुझे शक खुद पे होने लगा था कि मैं नहीं कर पाएगा। 10,000 लोगों की टीम, कौन मानेगा इसको? जब मैं नहीं माना, कौन मानेगा? 10,000 की टीम बन नहीं सकती, इसका मतलब अपन इस काम को कर नहीं सकते, ऐसा सोच के बैठा था। लेकिन इसमें जो कर जाएगा वो डायमंड तो बनेगा, लाखों कमाएगा, नाम होगा, इज्जत होगी, शोहरत होगी, लेकिन मैं नहीं कर पाएगा। लेकिन वो वीडियो आया श्री माधव सर का, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक हाथी का बच्चा होता है, उसको छोटे पे महावत बांध देता है, छोटी सी रस्सी से, कमजोर सी रस्सी से, तो उसमें दम नहीं होती तब, तो वो कोशिश करता है छूटने की, लेकिन छूट नहीं पाता, और उस रस्सी की वजह से उसके पैर में घाव हो जाता है। उसके दिमाग में एक बात चली जाती है कि ये रस्सी मेरे से टूट नहीं सकती। धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, विशालकाय हो जाता है, बहुत ताकत आ जाती है उसमें, लेकिन वो विचार उसके पास अभी भी होता है कि वो रस्सी उससे टूट नहीं सकती। वही महावत उस विशालकाय हाथी को उसी रस्सी से बांधता रहता है, और वो चुपचाप बना रहता है, क्योंकि वो जानता है, वो सोचता है कि वो रस्सी मेरे से नहीं टूटे। लेकिन अगर आप बताइए ईमानदारी से, अगर वो हाथी ताकत लगा दे, टूट जाएगी? नहीं टूट जाएगी। वो रस्सी तो छोड़ो, वो पेड़ भी बाहर आ जाएगा निकल के। यस और नो? तो वो बात सर की मैसेज मेरे तक पहुंच गया।
कि कर तो मैं भी सकता हूं। प्रमोद सर नहीं थे तब जॉब में थे, सिकंदराबाद जॉब करते थे, संडे टू संडे आते थे। और ये दोनों वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर बहुत उथल पुथल होती थी, बेचैनी रहती थी, क्या करूं। चिंगारी थी अंदर। क्या थी? चिंगारी। कई लोगों में चिंगारी नहीं होती, मेरे अंदर चिंगारी थी सफल होने की, मेरे अंदर चिंगारी थी नाम बनाने की, चिंगारी थी पहचान बनाने की, चिंगारी थी कि माँ बाप ऐसा बोले कि क्या सपूत जना हमने, जिसने नाम रोशन कर दिया। चिंगारी थी कि मेरी मैडम कहे कि पति हो तो, मेरे बच्चे बोले पापा हो तो। ये चिंगारी मेरे अंदर थी। कुछ पापा होते हैं उनको कोई फर्क ही नहीं, जय जय राम सीताराम को प्यारे। भगवान का शुक्र है मैं उनमें से नहीं था। ये मैसेज जब मिला मुझे तो रात को नींद नहीं आई दोस्त। एक दिन पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे उस दिन पता चल गया था आई एम ए। सुबह हो गई थी, ईमानदारी से बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं। पूरी रात नींद नहीं आई थी। सोचता रहा क्या होगी जिंदगी डायमंड बनने के बाद, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। सुबह हो गई, नहा धो के फिर दुकान पर पहुंच गए। यूरिया डीएपी बेचना शुरू, लेकिन अंदर भूचाल चल रहा था, आंधी उठ रही थी, भूकंप आ रहे थे। क्या आ रहा था? ग्राहक आते थे लेने, मैं सोचता था कहाँ आ रहा है यार, और दुकानें हैं यार, ले ले कहीं से, काम में डिस्टर्ब करेगा। ऐसा दुकानदार कोई होगा सोचने वाला, मैं सोचता था। मैं कहा क्या करूं यार। दो मन होते हैं ऐसे समय में लोगों के। एक मन मेरा बोलता था क्या चक्कर में पड़ रहा है यार, बढ़िया दुकान चल रही है, 1 करोड़ का टर्नओवर है, आराम से बैठा है, कहीं जाना पड़ता नहीं। ये काम करेगा तो बैग लेके जाना, लोगों से मिलना, लोगों की ना सुननी। क्योंकि मैं समझा हूं महीनों में मैं जिससे मिलने जाऊंगा, क्या वो एक मुलाकात में समझ लेगा? वो कहां से शुरुआत करेगा? नो, तो बहुत घी खाना पड़ेगा यार। ठीक है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, भूखों तो मर रहे नहीं है, खेत भी बहुत है, घर परिवार भी है, अपना घर भी है, दुकान भी है अपनी खुद की, बिजनेस भी बढ़िया है। फिर मन में बात आती थी नहीं यार, एक ही जिंदगी मिली है, एक ही जिंदगी तो मिली है, एक ही तो मिली है, इसको जीना चाहिए कि काटना चाहिए? सपने पूरे करना चाहिए कि रोज मर मर के जीना चाहिए? बताइए आप। मेरे चेहरे देख के मैं दुकानदार लगता हूँ खाद का? मैं खाद की दुकान करूं? नहीं करूं? यही बात मेरे अंदर से आई कि नहीं यार, मौका मिला है, साला छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। उस दिन दोपहर तक मेरे उथल पुथल चलती रही। मैंने किसी को नहीं बोला अभी तक कि मेरे उथल पुथल चल रही है, के अंदर भूकंप आ रहे हैं, ज्वार भाटा आ रहा है, किसी को नहीं बोला था। दोपहर हो गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए, मुझे याद है अच्छी तरह से, 2:30 बजे का टाइम था। मैंने प्रमोद सर को फोन लगाया था, सर जॉब पे थे, और मैंने बोला था उनको कि सर आज मैं इस काम को शुरू कर रहा हूं, और आप कहते हो ना डायमंड, साला मैं तुमको डायमंड बन के दिखाऊंगा, डायमंड बन के दिखाऊंगा।
बैठे हैं सामने, सर कहना चाहूंगा वो वायदा मैंने पूरा कर दिया। और उस दिन से गेम शुरू हुआ। मैं कहा सर आ जाओ। क्या क्यों? मैंने कहा शुरू करना है यार। सर कह रहे थे कि संडे को आऊंगा, संडे को छुट्टी रहती, संडे को आऊंगा। नहीं, संडे गया ऐसी तैसी में। मुझे कल रात को नींद नहीं आई है, तुम कह रहे संडे को आऊंगा, तो 3 दिन 4 दिन में जगता रहूंगा क्या? मैं क्या कुछ भी करो साला, छोड़ के आओ, तोड़ के आओ, मोड़ के आओ, लेकिन सुबह इधर आओ। तो सर ने वायदा निभाया, जो कि बिल्कुल आता हूं मैं। सर दूसरे दिन आए और मैंने बताया कि मैंने पूछा सर, चूंकि सर सिल्वर थे, मैंने पूछा सर क्या करना है मुझे सिल्वर के लिए बताइए, मैं इस काम को करना चाहता हूं। और सर ने जो भी बोला वो मैंने नोट किया, जो भी बोला वो नोट किया और सिल्वर बनने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। लोग नो बोल रहे थे मेरे से जब मैंने शुरू किया। लोगों को बताया, क्या बोलेंगे लोग? बोल रहे होंगे कि नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन मुझ पर फर्क नहीं पड़ता था, नो का फर्क नहीं पड़ता था, तो मैं जानता था प्रोसेस है उसकी। पहली बार में मैंने भी हाँ, लेकिन जब मुझे भी हाँ बोलना पड़ा तो साला वो किस खेत की मूली है, हाँ नहीं बोलना पड़ेगा उसको। मैंने उसकी प्रोसेस शुरू कर दी, लोगों से मिलते रहने की प्रोसेस शुरू कर दी। उनको वो बातें बताता रहा जो सर ने मुझे बताई थी, उनको वो नॉलेज देता रहा सेफ शॉप की, नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसकी वजह से वो उसकी नो हाँ यस में बदलती है। और ऐसा जब हम करते रहेंगे तो बताइए नो यस बनेगी कि नहीं बनेगी? नो यस बनने लगी, मेरे साथ लोग आने लगे। रवि है हमारे भतीजा, जानते हैं आप? प्रबल है उससे छोटा। प्रबल क्रिकेट खेलते थे उस समय दबा के, सुबह से बैट लेके गायब। और रवि जॉब कर रहे थे नोएडा में, यहीं पर। अब मैंने सोचा यार डायमंड बनेगा मैं तो अकेले बनना चाहिए कि भतीजों को भी बनाना चाहिए। तो मैंने कॉल किया, सर इन दोनों की डीडी लगवाई। और मेरे दोस्त थे श्री किशन सर, बैठे होंगे इधर, वो भी हमारे साथ पढ़े थे, सर बैठे हैं। इनके जहां जाके डीडी, इनको पूछा नहीं कि जुड़ोगे कि नहीं, पूछा, इनको बताया कि तुम जुड़ रहे हो, आ जाओ। हमें क्या ठीक। अब एक वकील साहब निगाह में थे, रामकेश यादव जी, बैठे थे, खड़े तैयार। मैं कहा क्यों ना वकील साहब को पकड़ा जाए, क्योंकि 2 शेरों की टीम बनानी है। क्या बनानी है? अब सर के पास गया, सर को समझ में आई होगी, वकील आदमी यार नहीं आई समझ में, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। और सर फिर तैयार हो गए एक डीडी देने के लिए। हमने एक दे रहे हो, रखो जेब में, इससे हमारा कुछ होने वाला कि 3 चाहिए। मैंने 3। सर को लिया। इस तरीके से और लोग आते चले गए, और लीडर बहुत हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो इनके साथ लेता चला गया, और इनकी टीम में कोई चीज डुप्लीकेशन करता चला गया। और दोस्त एक दिन आया जिस दिन मैं भी सर की तरह सिल्वर बन गया, सिल्वर बन गया। आज भी बहुत सारे लोग सिल्वर बनेंगे, बनेंगे। ऐसे में भी बना था। उसके बाद सर के संपर्क में आया, श्री जसवीर सर से मुलाकात हुई, इनकी गाइडलाइन में आया। संजीव सर, केपी सर तो थे ही हमारे साथ, और इनके साथ मुट्ठी बनाकर रोज काम किया। सर से हमारा कमिटमेंट रहता था हर हफ्ते की 10 डीडी भेजने का। कितने लोग ज्वाइन कराने? हर हफ्ते 10। होता एक भी नहीं था, लेकिन 7 दिन होते हैं हमारे पास, 7 दिन।
ऐसे काम के लिए 10 लोगों को शामिल किया जा सकता है कि नहीं? यह कमिटमेंट था। कभी 2 भी आते थे, कभी 12 भी आते थे, लेकिन यह चीज को दोहराता चला गया। मैं गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, रूबी बना, और आज आपके सामने डायमंड भी बन गया दोस्त। थैंक यू। मैं ऐसा खुशनसीब, जैसा मैं कमिटमेंट था मेरा, मैं जो मेहनती था, क्योंकि और भी काम थे, मेरी टीम में मेरे से ज़्यादा मेहनती लोग आ गए, मेरे से ज़्यादा कर्मठ लोग आ गए, जिन्होंने मेरे से पहले वो मंजिल को पाके दिखाया। यतेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। थैंक यू दोस्त। आज डायमंड बन गया, यस और नो? अब एक सपना साकार हुआ, एक पारी पूरी हुई है आज, एक पारी खुद डायमंड बनने की। अब दूसरी पारी शुरू होती है आज के बाद, आपको डायमंड बनाना। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, आप लोग बनना तो चाहते हैं? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जो डायमंड बनना चाहते हैं। सारे लोग। साला बवंडर आने वाला है दोस्त, ताली हो जाए जोरदार। थैंक यू। क्योंकि दोस्त कारण क्या है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यस और नो? कौन सा काम करना चाहिए, बकरी वाला क्या शेरों वाला? कैपिंग बढ़ा दिया कंपनी ने, 28 लाख रुपए महीने देती है, 28 लाख एक आईडी पे, एक आईडी पे। मेरी आईडी 7 पड़ी है दोस्त, 7 आईडी पे काम करता हूं आज। बन सकता है इतिहास। तो दोस्त इसके लिए मैं आपके साथ हूं। आप जो कमिटमेंट लेंगे, जो भी लोग आप या आपकी टीम में जो भी बंदा डायमंड बनना चाहता है, मैं उसके साथ हूं। उसको डायमंड बनाने तक मैं उसके साथ हूं। उसको डायमंड बना के ही दम लेंगे दोस्त, डायमंड बना के दम लेंगे। क्योंकि जिंदगी एक ही मिली है, झंडा टांग के काम करना है। मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं हम कि हमारे मरने के बाद लोग याद करें कि क्या आदमी था यार, क्या करके चला गया। वाह। यस और नो? तैयार हैं डायमंड बनने के लिए? तो खड़े हो जाओ एक बार फिर। और मुट्ठी बांध लो एक बार, दम लगा के कस के। और आज कमिटमेंट करना है दोस्त, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, इतिहास के पन्नों में नाम जाके रहेगा। ऑल इंडिया में झंडा तो फहरा के रहेगा। यस और नो? एक ही कमिटमेंट करना है, एक ही बात बोलनी है, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, I am a diamond. Thank you very much. Wish you all the best and God diamond.